जहां ईशान बुरी तरह घायल होकर गिरता है पर अपने पंजे से भंवर पाटिल को नहीं छोड़ता और मार गिराता है। वहीं अब परिवार के कुछ सदस्य ईशान को बचाने आते हैं कि आखिर शादी के जोड़े में ये क्या हो गया ईशान और सवी को, क्यों। और अब ईशान को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां वो अपनी जान के खातिर लड़ रहा है और ईशा और शांतनु उसके पास बैठे हैं, क्योंकि अब कौन कौन मर गए किसी को नहीं पता। भंवर का अंधाधुन फायरिंग में और शांतनु ईशान को उठाने की कोशिश करते हुए और वहीं अब ईशान को जागता देख ईशा देती है एक हिम्मत वाली मुस्कान उसे, पर ईशान के जुबान पर सिर्फ सवी का नाम है और पूछता है कि सवी कैसी है। और अब शांतनु बताता है कि सवी की ऑपरेशन हुई है क्योंकि उसे गोली लगी थी। पर ईशान को हिम्मत देता है ये बोलकर कि डॉक्टर्स बोले हैं कि सवी खतरे से बाहर है, वो ठीक है, पर ईशान की हालत नाजुक है और उसे ये बात भी पता है। पर ईशा उसे बोलती है कि जैसे ही सवी को होश आएगा वो सबसे पहले अपने ईशान सर के लिए ही पूछेगी, तो जल्द से जल्द ईशान ठीक हो जाए। पर अब ईशान अपना ऑक्सीजन मास्क ही उतार देता है और अपनी आई और बाबा की ओर देखकर बोलता है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आप लोगों की आंखों में मेरी मौत की दहशत साफ नजर आ रही। मगर प्लीज आप लोग रोइए मत। मेरे बड़ा मेरे सभी के साथ खूबसूरत जिंदगी के सपने देखे थे और शायद मुझे उसे बीच में छोड़कर जाना पड़े। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यीशु, चुप हो जा, बोलना बड़ा। बाबा। वहीं अब ईशान उनसे लेता है एक वादा, बहुत बड़ा वादा अपनी सवी के खातिर, क्योंकि उसने सवी के साथ बहुत सारे सपने देखे थे। पर अब शायद उसे अब बीच में ही छोड़कर जाना पड़ेगा। पर ईशान के आई बाबा को ईशान की इन बातों से और दुख होता है। वो चाहते हैं कि ईशान ऐसी कुछ भी बातें ना करे, पर ईशान अब चुप नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसे पता है कि वो हमेशा के लिए अब चुप होने वाला है और अपनी दिल की बातें रखता है अपने आई बाबा के सामने। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि सभी का घर बस यीशु बस कर। उसका अपना परिवार हो, उसका अपना असली परिवार। आप लोगों को उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना होगा जो उसे बेइंतहा प्यार करे। और जहां अपने आई बाबा से माफ़ी भी मांगता है ईशान कि जैसा वो चाहते थे वैसा बेटा नहीं बन पाया कभी ईशान। पर अब शांतनु बड़े ही भावुक हो जाते हैं और ईशान से कहते हैं कि उससे अच्छा बच्चा तो किसी को ही नहीं मिल सकता। पर अब ईशान उनको बोलता है कि उन्हें सवी की पूरी ध्यान अपनी ही बेटी की तरह देनी है और शांतनु एक मरते हुए बेटे से वादा करते हैं। पर अब ईशान अपने आप को सवी के साथ देखता है जहां दोनों कहीं खो गए हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं कि अब आखिर जाना कहाँ है। और इसी सपने के साथ ईशान लेता है अपना अंतिम सांस, जहां उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहती है और वो अपनी ख्वाबों में रहने वाली सवी को हमेशा के लिए अलविदा बोल देता है और मरते मरते सवी को ये भी कह जाता है कि वो उसे हमेशा
प्यार करता रहेगा और एक प्यारी सी मुस्कान भरे चेहरे से दुनिया को ही अलविदा कह जाता है ईशान। वो ईशान जो सबका लाडला था, वो ईशान जो अपनी उसूलों का पक्का था। पर क्या सभी ईशान के बगैर रह पाएगी अधूरी आने वाले वक्त में? क्या सभी ईशान को हर जगह अब भी ढूंढेगी? देखते रहिए हूँ मैं किसी के प्यार में के आने वाले अपडेट्स में आगे होता क्या है सभी के जीवन में। सभी का अपना परिवार होगा, उसके पास प्यार होगा, उसके बच्चे होंगे, लेकिन सिर्फ ईशान नहीं होगा। ईशु लेकिन जहाँ भी होगा ना आई, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उसके साथ रहेंगी। मैं हमेशा उसे देखता रहूंगा।